नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे सिर मुंडन पर बवाल, महिला आरक्षण पर सवाल। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है और इसी के तहत कांग्रेस ने पहले अंकिता भंडारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया और इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने अपना सिर मुंडवाया। वहीं भाजपा ने महिला अध्यक्ष के सिर मुंडवाने को मातृशक्ति का अपमान बताया है। महिला कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में शनिवार को भी सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों को जो मुआवजा राशि दी है वो बेहद कम है और इसी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने हरीश रावत के इस घेराव के पीछे मीडिया में बने रहना वजह बताया है। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अब सरकार की घेराबंदी तेज करने वाली है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। इसी के तहत कांग्रेस ने पहले अंकिता भंडारी समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव किया। महिला कांग्रेस के मुख्यमंत्री आवास घेराव के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में शनिवार को भी सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हरीश रावत का कहना है कि सरकार ने आपदा प्रभावित किसानों को जो मुआवजा राशि दी वो बेहद कम है। इसी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने हरीश रावत के इस घेराव के पीछे मीडिया में बने रहने की वजह बताई है। पीड़ित लोगों की सहायता करने में और उनके पुनर्वास में सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में जहाँ खेतों में पानी भरा है, बड़े पैमाने पर जो है हर गांव में भरा, बल्कि शहरों में भी पानी भरा, देहरादून में भी भरा, लेकिन वहाँ फसल नष्ट होगी, चरी की फसल नष्ट होगी, धान की फसल नष्ट होगी, गन्ने की फसल नष्ट होगी और अब सरकार 1100 रुपया बीघा उनको मुआवजा दे रही। मांग हमारी ये है कि मुआवजा बढ़ाओ, गन्ने का खरीद मूल्य, क्योंकि देश के अंदर आप जल्दी खरीद मूल्य निर्धारित करिए और ये 450 से ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चीनी के दाम। अब हरीश रावत जी पे कोई विषय बचता नहीं है। समाचार पत्रों में रहने के लिए, सोशल मीडिया में रहने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम उनको करना ही करना है और हम उनके कार्यक्रम स्वागत करते हैं। उनके विषय जिन विषयों को आज उठा रहे हैं, हमारे पूर्व पर्यटन मंत्री जी ने हरिद्वार में सब विषय प्रयास करके सारा विषय सबके सम्मुख रखा है और हरिद्वार के अंदर कोई आंदोलन नहीं है, कोई विरोध नहीं है सरकार के प्रति सामंजस्य। अभी किसानों का आंदोलन हुआ था, उसमें भी जब कृषि मंत्री सब उनसे वार्ता हुई है, समाधान के रास्ते बन रहे हैं। लेकिन विपक्ष है, छपाक की बीमारी है, तो कोई भी आंदोलन करे मैं उससे कोई आपत्ति नहीं। बता दें कि गुरुवार को भी महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया था। कांग्रेस का आरोप है कि अंकिता भंडारी की हत्या को 1 साल हो गया है, लेकिन अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिला। सीएम आवास कूच के दौरान अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच के लिए महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री ने अपना सिर मुंडवाया। प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि भाजपा अंकिता के हत्यारों को बचा रही है। वीआईपी के नाम का खुलासा अब तक नहीं हुआ। इसके साथ ही कांग्रेस ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा ने महिला अध्यक्ष के सिर मुंडवाने को मातृशक्ति का अपमान बताया है। पहली बात तो हम सीधे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जब मामला न्यायालय पे हो तो न्यायालय के प्रति अविश्वास प्रदर्शन करने का कांग्रेस काम कर रही है। और कल तो अभी तो केवल शब्दों में कहा जाता था कि कांग्रेस हमारी संस्कृति का अपमान करती है, लेकिन कल मातृशक्ति के बाल मुंडवा कर, मैं नहीं मानता कोई बहन स्वतः अपनी मर्जी से बाल मुंडवा रही हो, बाल मुंडवा कर हमारे उत्तराखंड की उस सनातनी संस्कृति को अपनाने के बहुत तरीके हैं।
विरोध करने के। उपवास हो सकता है, धरना हो सकता है, गिरफ्तारियां हो सकती हैं, लेकिन देवभूमि के अंदर मुंडन करके मातृशक्ति का अपमान करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने किया है। इसलिए आई कि 1 साल हो गया अंकिता भंडारी के केस को। सरकार ने उस वक्त बहुत हड़बड़ी में अंकिता के मुख्यमंत्री जी अंकिता के घर गए, पूरे बीजेपी के लोग गए, हम लोग भी गए और बड़े बड़े वादे उस वक्त करे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी ना तो अंकिता भंडारी का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, तो मुझे लगा कि हम लोगों को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगी। लोग जो भूलने लग गए अंकिता भंडारी केस को, जो सरकार इस केस से सबका ध्यान हटाने लग गई है, इसके लिए क्या करें। तो सरकार को श्रद्धांजलि के रूप में कल महिला कांग्रेस ने अपने बाल मुंडवा के ये प्रदर्शन करा। सरकार को ये बताया कि इस प्रदेश की महिलाएं, इस प्रदेश की बेटियां, इस प्रदेश की बहनें कमजोर नहीं हैं। कुल मिलाकर 3 दशक के बाद एक तरफ जहां सरकार महिला आरक्षण बिल को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की महिला नेताओं को अपना सिर मुंडवाना पड़ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक है। सवाल ये है कि क्या महिला कांग्रेस के पास विरोध का कोई और रास्ता नहीं था? क्या कांग्रेस का एक के बाद एक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चुनाव की तैयारी है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जो तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आपको बता दें कि कांग्रेस जो है उसके सुर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को बढ़ चढ़कर उठा रही है और अब महिलाओं ने सिर मुंडवाकर कहीं ना कहीं एक महिला शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की, महिलाओं की जो तवज्जो है उसे दिखाने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष, अगर हम पक्ष की बात करें, सत्ता पक्ष की बात करें, तो उनका ये कहना है कि ये महज जिस तरीके से कांग्रेस ये सारे कृत्य कांग्रेस द्वारा किए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी एजेंडे हैं, इसका महिलाओं से कोई सरोकार नहीं है, मातृत्व शक्ति का अपमान किया गया है सर मुंडवाकर। ये तमाम बातें सत्ता पक्ष द्वारा कही जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीता शर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपिका दत्त जी समाज सेवी है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत रविंद्र जी आपसे करेंगे। महिलाओं को कांग्रेस की महिलाओं ने जिस तरीके से सर मुंडवाकर अपना प्रदर्शन किया है और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस जो है वो काफी मुखर सामने आ रही है, और अगर बात करें तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है 2024 का? बीजेपी इसके लिए कितना तैयार है, और साथ ही साथ ये जो महिलाओं ने सर मुंडवाया इसको लेकर भी पार्टी का क्या कुछ कहना, क्या कुछ सोचना है? देखिए, जबरदस्ती अगर किसी चीज, मुझे आवाज नहीं आ रही है। दीपिका दत्त जी को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कृपया उनकी आवाज को चेक किया जाए। ठीक है रविंद्र जी, आप कंटिन्यू करेंगे। हाँ, देखिए, जिस तरह से जबरदस्ती किसी मामले को जो कि न्यायालय में है और जो भी इसमें दोषी अपराधी हैं वे जेल में हैं, लगातार ट्रायल चल रहा है, उनको सजा को लेके लगातार कोर्ट में जिरह चल रही है। ऐसे मामले को लेके अगर कोई इस तरीके का धरना प्रदर्शन करता है तो वो उसका राइट है, वो कर सकता है, कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो। जिस प्रकार से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, मैं उनकी बात से खुद को संबंधित करते हुए एक बड़ी आपको रोचक, मैं अभी मेरे पास कोई ऐसे एविडेंस नहीं है ना सबूत है, लेकिन मैं जल्द इस पे मेरे पास वो आ जाएगी क्लिप, जिसमें ये कह के मुझे पता लगा है कि 33% आरक्षण लागू हो गया है देश के अंदर। अब महिलाएं कांग्रेस की वो क्या कर सकती हैं जिससे कि न्यूज बने, आगे भविष्य में उनको टिकट मिल सकती है। और मैं बता रहा हूँ आपको, वेरी शेमफुल रविंद्र जी, वेरी शेमफुल। टिकट पाने के लिए कोई महिला अपना सर नहीं मुंडवा सकती। मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसा। अगर मुझे कोई जी प्रतिमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रतिमा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता। एक सेकंड रविंद्र जी, एक सेकंड रुकिए जरा। डिबेट का संचालन मैं कर रही हूँ या आप? नहीं, एसी जी, मेरी बात पूरी नहीं होगी तो एक सेकंड रुकिए। तो प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, और प्लीज रविंद्र जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, क्योंकि डिबेट का अभी अभी जब समय शुरू हुआ है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आपको मौका देती हूँ। ठीक है रविंद्र जी, कंटिन्यू करिए। बात ऐसी करी तो बस। देखिए, जिस तरीके से मातृशक्ति ने एक संस्कार का, एक
उसका अपमान किया है पूरी मातृशक्ति का, ये नहीं होना चाहिए था। आप उदाहरण कई सारे हैं विरोध करने के, वो अपने विरोध पे जा सकते थे, लेकिन किसने इनको ऐसा बरगला के किया जिसमें किसी भी रूप में इनको, देखिए कांग्रेस की साथ दिक्कत यह है कि इनके किसी भी कार्यक्रम में जन समर्थन नहीं है इनके साथ, ये खुद ही स्वयं में अपने समर्थन ये रवीश जी, ये भी तो आप खुद ही डिसाइड कर रहे हैं ना कि इनके पास जन समर्थन नहीं है या जो भी। अगर स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके जा सकती है तो ये महिलाएं इस तरीके से क्यों नहीं कर सकती? एक सेकेंड मैं आऊंगी। अब रवीन जी रुकिए, रवीन जी रुकिए जरा, आप रुक जाइए। प्रतिमा जी से जवाब लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। हाँ शांति प्रसाद जी रुकेगा। प्रतिमा जी, आज सभी बहुत एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं मुझे तो। देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ बड़ी ओछी बात की इन्होंने, हाँ। मैं ये कहूंगी, बात यहाँ महिला सम्मान की करते हैं, लेकिन जब बात एक्चुअल महिला सम्मान की आती है तो इनकी नीयत समझ आ जाती है। ये कह रहे थे कि 33% आरक्षण जो बिल है वो पास हो गया, शायद इसी के लिए कल महिला कांग्रेस के द्वारा इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो किया गया। तो ये बड़ी ओछी बात है। इससे समझ में आता है कि अंकिता भंडारी का जो एक मैं कहूंगी घृणा एक जो कृत्य हुआ है इस उत्तराखंड में, उसके बाद आप समझिए, उसके होने के बाद जिस तरीके से वो रिजॉर्ट को आनन फानल में तोड़ दिया जाता है, जिस तरीके से वीवीआईपी का जो नाम है वो अब तक जो है जनता के सामने जाहिर नहीं किया जाता है। और तो और इन्हें शायद पता नहीं है कि अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले ही कि वो जो मृतक जो लड़की है उसके माँ बाप खुद आए थे शिकायत लेकर के, जो सरकारी वकील है वो सरकारी वकील सरकार के दबाव में है और उनको धमका रहा है, उनकी पैरवी ठीक से। शांति प्रसाद जी मैं आऊंगी, कांग्रेस पार्टी नहीं गई थी उनके पास ये कहने के लिए कि आप ये कहिए, वो खुद ये कह रहे हैं। तो यही प्रोटेस्ट था कल कि आपके पास अंकिता भंडारी की जो हत्या है उसके 1 साल हो जाते हैं। 21 साल की लड़की जो जिसकी आंखों में कई सपने थे, वो कई सपनों को लेकर के आई थी ऋषिकेश पूरा करने के लिए, और उसको आपके ही नाक के नीचे से कितनी निर्मम हत्या कर दी जाती है और आप सबूत मिटाने में लगे हुए थे। और आज आप इस तरीके की बात करें, अगर महिला कांग्रेस न्याय मांग रही है, आज हृदय में इतना दुख है, विदारक घटना हुई है, हर दिन महिलाओं के साथ घटना हो रही है कि एक प्रदेश अध्यक्षा ने अपने सर के बाल कटवा, एक महिला के लिए उसके बालों की वैल्यू क्या होती है, ये आप बैठी आप अच्छे से समझ सकती हैं। ये दुख है और आप इसको कह रहे हैं कि 33% आरक्षण में आपको टिकट चाहिए। अरे कभी तो थोड़ी संवेदनशीलता दिखाया करिए। और मैं संवेदनशीलता की उम्मीद भी आप लोगों से कैसे कर सकती हूँ, जिनके खुद के प्रधान सेवक अगर इस तरीके की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि प्रतिमा जी मैं वापस आऊंगी अब आपके पास, रुकिएगा जरा। शांति माफ कीजिएगा, हाँ शांति प्रसाद भट्ट जी अपनी बात को पूरा करेंगे प्लीज। देखिए यशी जी, मैं इस समय टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी में हूँ और मेरे पास नेट की बड़ी शॉर्टेज है। अच्छा ठीक है, अपनी बात कह के जो है डिबेट से आउट हो जाऊंगा। ओके मेरा ये कहना है कि अंकिता हत्याकांड के 1 साल बाद भी यदि जनता सड़कों पर है तो उसके पीछे कारण है। जनता ये अच्छी तरह जानती है कि न्यायालय में केस चल रहा है और अब जुडिशियल एक्टिविटीज में जो भी होगा वो न्याय मिलेगा। सवाल यहाँ इस बात का है, जनता में जो आक्रोश है वो इस बात को लेकर है कि 120B का अपराधी विनोद आर्य बाहर है, साक्ष्य मिटाने वाली विधायक यमकेश्वर किसके इशारे पर उसने रिजॉर्ट तोड़ा वो बाहर है। हमारा ये कहना है कि ये 2 अपराधी जो सीधे सीधे जो है न्यायालय की उससे बचे हुए हैं, इसलिए जनता में आक्रोश है, इसलिए सड़कों पर उतरी है। अब आ जाइए कल के कांग्रेस का प्रदर्शन देखिए। लोकतंत्र में हरीश रावत जी अपनी लोकसभा के लिए तैयारी को अंकिता के साथ जोड़ रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका ये कहना है कि गन्ने की कीमत नहीं मिल रही है, किसान परेशान है, तो हरीश रावत जी को ये बताना पड़ेगा कि आप अंकिता के साथ खड़े हैं या किसानों के दर्द के साथ या अपनी लोकसभा सीट के साथ। तीसरी बात, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने जिस तरीके से सिर मुंडाकर एक संदेश दिया है कि एक वो महिला जो अपने केस से बहुत प्यार करती है, अपनी सुंदरता से बहुत प्यार करती है, मगर उसने एक संदेश दिया है कि उत्तराखंड में महिलाओं की जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका कुरूप आपने जो है बाल काटकर बता दिया है कि पूरे उत्तराखंड में महिलाओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बिल्कुल। मैं बहन ज्योति को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने अपने सबसे बेहद कीमती बालों का दान देकर ये संदेश दिया है कि उत्तराखंड के अंदर महिलाओं का जो है जीवन सुरक्षित नहीं है। यदि इतना साहस यदि महिला नहीं करेगी तो संदेश नहीं जाएगा
कितने दुर्भाग्य की बात है कि अंकिता हत्याकांड में सभी संगठन के लोग सड़कों पे न्याय की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का महिला विंग जो है चुप रहकर एक संदेश दे रहा है कि मानसिक रूप से गुलाम हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग। और चौथी बात, सबसे शर्मसार करने वाली बात, भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 33% आरक्षण में टिकट मांगने के लिए महिला ने बाल काटा। अरे कुछ तो निर्लजता मत दिखाइएगा। अरे लोकतंत्र में जनता अपनी आवाज जब सरकार के कानों में डाल रही है और सरकार उस पर कोई अमल नहीं कर रही है तो लोकतंत्र में हथियार यही बचते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि महिला टीलू रौतेली की तरह हाथ में हथियार लेकर बाहर चली आए, झांसी की रानी की तरह सरकार को ललकारने लगे? लोकतंत्र में यही वो तरीका होता है। और बहन ज्योति ने सबसे कड़ा रुख जो है विरोध का अपनाया। वो हमारी विपक्ष की नेता हो सकती है, हमारे उनके साथ 36 का आंकड़ा राजनीतिक हो सकता है, मगर मेरे अंदर की वेदना है कि एक बहन ने एक ऐसा संदेश उत्तराखंड में दिया जो हमको भी बड़ा शर्मसार कर रहा है कि कम से कम ये कदम बहन को नहीं उठाना चाहिए था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महिला का जो मजाक उड़ा रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि निर्लज और निकम्मी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में महिलाओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है। मैं क्षेत्रीय दल का नेता होने के नाते सिर्फ यही उम्मीद करूंगा कि हे भगवान इस राष्ट्रीय पार्टी को सद्बुद्धि आए, महिलाओं का अपमान बंद करे और अंकिता हत्याकांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं विनोद आर्य और विधायक यमकेश्वर, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई करे। 120B का मुकदमे से हटाना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को बचा रही है। और कांग्रेस की महिला विंग ने जो कल कदम उठाया इसका मैं स्वागत करता हूं और बड़ी वेदना के साथ कह रहा हूं कि बहन को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था, मगर क्या करे, निर्लज और निकम्मी सरकार को आईना दिखाने के लिए महिला विंग ने बड़ा सख्त कदम उठाया। और अब भी अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जागी तो भगवान ही मालिक है ऐसी पार्टी का जो केवल सत्ता और 40% कमीशन के अलावा ना तो जनता को समझती है ना महिलाओं की वेदनाओं को समझती है। जैसी जी, मैं अब इस कार्यक्रम से आउट हो रहा हूं क्योंकि मेरे को जो है जाना है और मेरे पास नेट बिल्कुल नहीं है। समझ सकती हूँ शांति प्रसाद जी, बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए भी। संगीता जी का रुख कर लेते हैं जरा। संगीता जी क्या कुछ कहना चाहती है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए कल जो हुआ या जिस तरीके से महिलाओं ने अपने बाल यहाँ पर मुंडवाए, देखिए ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से शांति प्रसाद भट्ट जी ने जो बातें कही मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखती हूँ कि एक महिला जो अपने बालों से बहुत प्यार करती है, अगर मुझे कोई कहे कि आपको 33% आरक्षण के जरिए हम आपकी टिकट पक्की कर रहे हैं और अपने बाल आप मुंडवा दीजिए, तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, भले ही मुझे टिकट मिले अन्यथा ना मिले। मैं इस बात को बिल्कुल डंके की चोट पर कह सकती हूँ कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर वो महिलाएं कह रही है, रविंद्र जी देखिए ये बात मुझे आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आपने जिस तरीके से कहा कि टिकट के लालच में ये बात कही गई, मैं आऊंगी, रुकिए रविंद्र जी मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। अब संगीता जी को सुन लेते हैं। देखिए वो पिछले 20 मिनट से बैठी हुई है, मैंने उनका अभी तक वक्तव्य नहीं सुना है। सबका वक्त मिलना चाहिए प्लीज। संगीता जी मैं आऊंगी, प्रतिमा जी प्लीज। जी पहली बात तो मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी को, पूरी जनता पार्टी को अपने बाल मुड़वा लेने चाहिए इस घटना से जो कल बहन ज्योति रौतेला जी ने किया। एक लड़की होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये कदम कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में उठाया क्योंकि उस आवाज को दबाया जा रहा है। ये चीजें हमने आपके साथ पहले भी डिबेट की। 1 साल होने के बाद भी उनके घर के व्यक्ति को नौकरी ना मिलना, बिल्कुल अभी परसों ही हम चर्चा कर रहे थे इस पर, बिल्कुल परसों ही हमारी आपकी चर्चा हुई है। तो आप सोचिए कि उसके बाद भी कर देंगे, हो जाएगा, इनके ये वक्तव्य ही खत्म नहीं होते। उसके बाद रविंद्र भाई का यहाँ बैठकर ये कहना कि 33% आरक्षण के लिए किया है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रविंद्र भाई आपके घर में भी बेटियां होंगी, माताएं होंगी, तो सोच ये नहीं तो बाल नहीं मुड़वाएंगी ना भारतीय जनता, नहीं बाल नहीं मुड़वाएंगी जो इस समय उत्तराखंड में हो रहा है। देखिए ये प्योर राजनीति है, ये प्योर राजनीति, सुन लीजिए ना, ये प्योर राजनीति है। रविंद्र जी बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो कोई और बोलेगा, फिर मैं उनको नहीं रोकूंगी, इस तरीके से नहीं हो पाएगी, रुक जाए। अब मैं बात बताती हूँ कि राजनीति क्या है। जो 33% आरक्षण की बात की यशी जी, तो ये शायद खुद ही नहीं जानते या ज्ञान की कमी है। वो लागू हुआ है, अभी अमल में नहीं आया है। हाँ जी, अभी उसमें 15-20 साल भी लग सकते हैं, अभी उसमें 15-20 साल भी लग सकते हैं क्योंकि अभी परिसीमन होना है, जनगणना होनी है। तो ये आपका चुनावी जुमला है। 15-20 साल के लिए आज ही महिलाओं ने बाल मुंडवा लिए हैं, तब तक तो बड़े ही हो जाएंगे बाल। ये आप उन्हें ख्वाब दिखाना चाहते हैं रविंद्र भाई। तो चुनाव
को जीतने के लिए आप खाद आप मत देखो ना, आप दिखा रहे खाद भाई, रवीन जी दिखा रहे हैं, हम तो क्लियर बता रहे हैं। रवीन जी मिलेगा 15 शशि जी प्लीज मुझे टेंशन नहीं दीजिए प्लीज, मुझे इनकी बात का जवाब देना है। प्रतिमा जी मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दे सकती हूँ क्योंकि दीपिका दत्त जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है प्रतिमा जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा। प्रतिमा जी राजनीति भाजपा ही करती आई है आज तक। ठीक है देखिए मुझे लग रहा है ये आप देखिए, मुझे लग रहा है यहाँ पे चाहे संगीता जी बैठी हूँ, मैं हूँ, देखिए रविंद्र जी को समझाना मुझे लगता है ये अपने आप में बड़ी बेवकूफी भरी बात है, क्योंकि ये उन जो है प्रधान सेवक के अंतर्गत है जो एक विधवा औरत को जर्सी गाय कह सकते हैं, जो एक विधवा को कांग्रेस की भाई अबोध बालक से तो बढ़िया है ना, उस अबोध बालक से जो चाइना से प्रेम करता है, चाइना से पैसा लेता है राजीव गांधी फाउंडेशन में और यहाँ के ज्ञान बांटता है, उस अबोध बालक से तो ज्ञान नहीं लेंगे ना हम। देखिए प्रतिमा जी, आप अबोध बालक को अपना नेता मानते हैं तो मानते रहिए, हमने तो आपको मना नहीं किया ना। देखिए राजनीति करने के बहुत सारे हक है। महिलाओं की स्थिति को देखिए, अरे भाई महिलाओं को हाँ वही हम कह रहे, आपके संदीप कुमार एक मंत्री, आपके संदीप कुमार एक मंत्री जिस प्रकार से महिलाओं का सम्मान करते थे राशन कार्ड बनाने के नाम पे, पूरी दुनिया में टीवी के माध्यम से रवीन जी, आम आदमी पार्टी के रवीन जी आप रुक जाइए, होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। ठीक है दीपिका दत्त, ठीक है प्रतिमा जी मैं वापस आऊंगी। दीपिका दत्त जी, प्रतिमा जी आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है, हम वापस आते हैं आपके पास। दीपिका दत्त जी अनम्यूट कीजिएगा, दीपिका जी अनम्यूट कीजिएगा। और सवाल यही है कि कल जो कांग्रेस की महिलाओं ने किया उसको लेकर क्या कहना चाहती है। देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं द्वारा सर मुंडवाया गया और एक मुझे लगता है एक बहुत कठोर मैसेज संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है उत्तराखंड की महिलाओं को, कि महिलाओं को आज भी जागना पड़ेगा, अगर अपने हाथों में तलवार लेनी है तो लेना पड़ेगा, रानी लक्ष्मीबाई बनना है तो बनना पड़ेगा। देखिए यशी जी, मेरा ये मानना है, मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि विरोध के और भी कई तरीके होते हैं, ठीक है। और अगर न्यायालय में चल रहा है केस तो हमें न्याय का इंतजार करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि खुद हाथ में तलवार लेके उनको मारने चल देना चाहिए। अगर यही करना तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए, और अगर हम ये नहीं कर पाए तब तो हमें इंतजार करना चाहिए कि न्याय क्या हो रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैं रविंद्र जी जो भी है कि किसी बात से सहमत हूँ, ये जो मैंने बोला हो सकता है कि सहमत नहीं थी क्योंकि आवाज नहीं कट रही है आज बार बार, लेकिन मैं तब भी यही बोलूंगी कि हाँ ठीक है कि उन महिलाओं ने जो किया वो उनकी हिम्मत है और वो कोई आसान काम नहीं है कि कोई जल्दी से कर सके, लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि ये काम करने के और भी तरीके होते हैं, ये करना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई एक अच्छा संदेश हम लोग नहीं दे रहे। ठीक है, और रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, हाँ प्रतिमा जी एक सेकंड रुकिए, दीपिका जी को उनकी बात तो पूरी करने दीजिए, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। दीपिका जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ जी ये बात कर जी बहुत कट रही है आपकी जी, आपकी आवाज भी काफी ब्रेक हो रही है, शायद इंटरनेट का कुछ इश्यू है। हाँ जी इंटरनेट इशू चल रहा है बारिश की वजह से। हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि रही बात तो किसी भी पार्टी में हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर पार्टी में तो हम जैसे एक महिला पत्रकार ने बांध करके रख दिया रात भर जेल में, पुलिस चौकी में चढ़ाया, तो क्या वो हमारी महिला सुरक्षित थी? नहीं, आप इस बात से दीपिका जी सहमत है जो कहा जा रहा है कि मातृशक्ति का अपमान किया गया है। मुझे ये बताएगा कोई कि ये मातृशक्ति का अपमान क्या तब नहीं हुआ जब एक बच्ची को न्याय नहीं मिला, उस समय मातृशक्ति का अपमान नहीं हुआ? आज दो महिलाएं अपना सर मुंडवा लेती है तो मातृशक्ति का अपमान हो जाता है? बात बात पे आप अपमान करने के लिए बैठे रहते। प्रतिमा जी प्लीज रुकिए, मैं आऊंगी। दीपिका जी मातृशक्ति का अपमान नहीं हुआ है, मातृशक्ति ने जो कार्य किया उसका वो हो रहा है। हाँ। कि उन्होंने किस तरीके से कर दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम लोगों में तो मुंडन जब करवाया जाता है या तो कोई बहुत बड़ी मन्नत मानी गई हो तो जाके हम बाल मुंडवाए,
या फिर कोई हमारे घर में बड़ा, क्या पता चुपके से जाके बालाजी में बाली दान कर दिए जाए, ठीक है, वो उनका अपना कुछ भी आधार हो वो अलग चीज है, लेकिन अगर वो ऐसा कर रही हैं, मातृशक्ति का अपमान मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किया जा सकता है। मातृशक्ति का अपमान तो तब होना चाहिए था जब महिलाओं को न्याय ना मिले, तब न्याय, अब तब अपमान नहीं हो रहा, तो आज अपमान कैसे हो रहा है? अब ये आप बताइए ना, कि मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं इसे अपमान नहीं मान रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि विरोध के कई तरीके मातृशक्ति को सोचना चाहिए। हाँ जी, मैं इसे अपमान नहीं मान रही। ठीक है, ठीक है प्रतिमा जी, उसके बाद रवीन जी फटाफट आपके पास आते हैं, काफी समय। देखिए मुझे लग रहा है, देखिए मातृशक्ति का अपमान उस वक्त इस देश में जो लोग भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग हो गई या स्मृति ईरानी या कई इनके नेता गण हो गए या कई हमारे समाज सेविकाएं भी हो गई, इन्हें देश का अपमान उस दिन नहीं नजर आया जिस मणिपुर में उन 2 महिलाओं को, उन 2 मातृशक्तियों को पूरा निर्वस्त्र करके और उसको पूरा जो है उनकी परेड करा गई। शायद इस देश में मातृशक्ति का अपमान तब नहीं हुआ, इस देश में मातृशक्ति का अपमान तब नहीं माना गया जब एक दलित महिला को रातों रात 1:30 बजे डीजल छिड़क करके जिसके साथ गैंग रेप हुआ। दीपिका जी मैं आऊंगी, रुकिएगा। इस देश में मातृशक्ति का अपमान तब होता है जब राह चलती किसी लड़की के साथ रेप हो जाता है और हर दिन रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, उत्तराखंड में भी बढ़ रही हैं। ये उस वक्त मातृशक्ति का अपमान नहीं होता, लेकिन मातृशक्ति का अपमान इनके लिए उस दिन हो जाता है जिस दिन एक मातृशक्ति खड़े होकर अपने मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहती है कि हम कब से 1 साल से आपसे चिल्ला कर ये पूछ रहे हैं कि उस वीवीआईपी का नाम हमें बता दीजिए, और जब वो नहीं बताते तो मन की वेदना होती है, वो वेदना प्रकट करने के लिए क्या कर दे, अपने आप को सुसाइड कर ले वहां पे, तब आप मानेंगे कि मातृशक्ति। दीपिका जी प्लीज थोड़ा सा वेट करिए, दीपिका जी थोड़ा सा वेट करिए। वहां पर हमने अपना सर डॉक्टर प्रतिमा हाँ जरा ये बताइए, क्या इंटरनेट पर जब कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति का नाम उजागर नहीं है, क्या आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है वो? आप अननेसेसरी में बता रही हैं, आप ये बताइए कि आप बोल रही हैं कि मातृशक्ति क्या मातृशक्ति का अपमान आप लोग नहीं करते? कौन सी व्यक्ति है जो मातृशक्ति का सम्मान करती है? प्रतिमा जी देखिए, दीपिका जी कह रही हैं कि कोई पार्टी मातृशक्ति का सम्मान नहीं करती, सब अपनी अपनी पार्टी में अपना अपनी अपनी रपली अपना अपना राग। ठीक है रवीन जी, ठीक है प्रतिमा जी मैं वापस आऊंगी, अब रवीन जी का रुख कर लेते हैं जरा। रवीन जी मैं वापस आऊंगी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं, कल कांग्रेस की कुछ महिला नेताओं ने जिस तरीके से अपना सिर मुंडन करवाया और उसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मातृशक्ति का अपमान है, कुछ लोग कह रहे हैं अंकिता भंडारी के लिए न्याय है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, लगातार जुड़े हुए हैं। रवीन जी अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। यशी जी मुझे एक बात पे बहुत आपत्ति है कि आप वन साइडेड रेल को ना बुलाया करें। आपने यूपीडी को बुलाया, उन्होंने अपनी बात कही और निकल के भाग गए, तो ऐसे ना किया कीजिए, उनसे पूरा टाइम लीजिए कि जब तक उनका नेट चल रहा था। अब मुझे ये बताइए रवीन जी, अगर उनके पास इंटरनेट, अब उनके पास अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी, रुकिए तो रवीन एक मिनट मेरी, रवीन जी मेरी बात तो सुनिए। अरे आप नाराज हो रहे हैं, ऐसे कैसे नाराज हो रहे हैं आप रवीन जी? नहीं रवीन जी आप नाराज मत होइए, मेरी बात सुनिए। नाराजगी है ना, अच्छा मेरी बात तो सुन लीजिए सर, मेरी बात तो हमारी बातें सुनने के लिए वो नहीं है ना। रवीन जी मेरी बात सुनिए, मैं उनको अलग से लिंक भेज दूंगी और मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज आप रवीन जी की बात को सुनिए, उन्होंने आपको जवाब दिया है, ठीक है, मैं कोट करके भेज दूंगी, ये आपकी समस्या हल हो गई। दूसरी बात ये, अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है और वो व्यक्ति बड़ी माफी के साथ कह रहा है कि नहीं मेरे को जाना है, मैं कैसे कह दूं कि नहीं आप रुक के जाइए, रवीन जी की बात को सुनकर जाइए, अभी कल को आपको ही काम हो तो मैं आपको जाने दूंगी, तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, तीसरी बार हो रहा है ये, तीसरी बार। हाँ उनके साथ ये प्रॉब्लम है। हाँ तो इसलिए ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी होती है, हम भी कहीं। ठीक है रवीन जी, लेकिन आप रहिए, आपको मैं जाने नहीं दूंगी, चलिए बताइए। अच्छा चलिए अब मैं आगे करता हूँ कंटिन्यू। हाँ। देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि महिलाएं तलवार और वो लेके निकल जाए, तो मैं ये कह रहा हूँ तो फिर तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने सब बंद करके तलवार और भाले लेके निकल जाओ, जिस प्रकार से आप ही ने कहा यशी जी, तो महिलाएं क्या करें? तो ऐसा तो ये इस देश के अंदर है, या आज के मासूमियत के साथ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ महिलाएं क्या करें? सुन लीजिए ना, मैं उतनी मासूमियत के साथ आपसे भी तो पूछ रही हूँ, महिलाएं क्या करें? अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे महिलाएं? नहीं आप सुन लीजिए यशी जी, मैं वही जवाब दे रहा हूँ ना आपको, आप मेरी बात समझिए। आपको न्याय पाने के लिए किसी एक न्यायालय की व्यवस्था इस देश ने, इस संविधान ने किया, उसे मानना पड़ेगा।
न्याय प्रक्रिया को पूरी जांच करने के लिए पुलिस को, एसआईटी को, सीबीआई को मानना पड़ेगा। अगर आप इन सब चीजों को नहीं मानते या आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है, देखिए मैं 2012 की घटना को कोट करूंगा। 2012 में नेशनल हेराल्ड को लेके लगातार आवाज उठती थी, इन्होंने कोई मुकदमा कायम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जाके माननीय सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा दायर कराया, उसमें आज जमानत पे। अगर आपके पास किसी वीआईपी का, किसी व्यक्ति का जो ऐसा है जिसे सरकार बचा रही है, आप जाइए ना कोर्ट में आप। लेकिन ये फिर क्यों ना कहें, प्रतिमा जी जवाब लूंगी मैं थोड़ी देर। ये प्योर 100% राजनीति हम क्यों ना कहें। हम इसलिए कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई एविडेंस है। अभी ताजा घटना का मामला है इनकी हिमाचल में एक लड़के को मार के फेंक दिया, उसे कई दिन तक उसकी नाले से लाश मिली। बाद में मुकदमा कायम करने को तैयार नहीं थे हिमाचल की सरकार। न्यायालय में जाके उस लड़के का जो है जांच कराई, तो असली दोषी उसमें पता लगा कि क्या कारण। तो देखिए, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास है तो आप क्या जाइए, अन्यथा प्योर रूप से हम राजनीति कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, डंके की चोट पे कहेंगे ये राजनीति है। और इस तरीके का देखिए, जो नारी सम्मान के साथ हम जो है, हम अगर चैनल पे बैठे हैं, जिम्मेदार नेता हैं, लोग हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं। हमारा एक भी गलत किया हुआ काम, हम चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक संदेश बनता है। और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमें इस प्रकार की गवाही नहीं देते। महिला हमारे लिए देवी स्वरूप है, देवी रूपी है। उस महिला का अपमान जो भी है, चाहे वो मेरे साथ है या मेरे विपक्ष में, अगर उसका ये रूप अगर मेरे को देखने को मिलता है तो मेरे दिल में दुख लगता है। ठीक है, मेरा यही कहना है। प्रतिमा जी देखिए, पानी पी लीजिए रविंद्र। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके मन में इतना दुख है, महिलाओं के अपमान के लिए इतना दुख है, तो इससे पहले तो शायद मैंने आपका एक भी मुझे लगता है सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का कोई भी पोस्ट नहीं देखा मणिपुर की घटना के लिए। ये भी बड़ी शर्मनाक बात है कि महिलाओं को लेके आपके मन में इतना दुख है, भाजपा के मन में। लेकिन कभी जब कोई घटना होती है इनके द्वारा जो राज्य है संचालित किए जा रहे हैं वहां पर, तो ये कुछ भी इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देते। खैर छोड़िए वो बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है। अरे भाई, सबूत कैसे होंगे? सबूत तो एक नाम आपको दिया सबने, उसके बाद उसके दोस्त ने, अंकिता के दोस्त ने जिस तरीके की टेस्टिमनी दी, उस टेस्टिमनी के बेसिस पे एक वीवीआईपी उपस्थित थे, उनका नाम कब से आपसे मांगा जा रहा है, आपको पता है, आप उनके पास टेस्टिमनी है, वो दे नहीं रहे। दूसरी बात, कैसे कोई सबूत इकट्ठा करेगा? आपने सबूत इकट्ठे करने से पहले तो रिजॉर्ट गिरा के रख दिया। अब आप ये बताइए कि किसके कहने पर रिजॉर्ट गिराया? अगर किसी विधायक के कहने पर रिजॉर्ट गिराया हुआ तो मैं तो कहती हूँ वो विधायक भी दोषी है, उसका भी नाम बता दीजिए, तो उसके खिलाफ भी हम चले जाए मुकदमा लिखवाने के लिए। इस तरीके की बातें देखिए मत करिए। और आप ये कह रहे हैं कि आप डंके की चोट, मैं इस डंके की चोट पे आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि आप जिस बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं, उस बेशर्मी से मुझे लगता है कि जनता देख रही है उत्तराखंड की। और ये जो महिलाएं हैं जिसने उत्तराखंड को बनाया है, ये आपका आने वाले जो विधानसभा चुनाव और आने वाला जो लेटेस्ट अभी आपका लोकसभा चुनाव है, उसमें आप डंके की चोट पे कही हुई बातें हैं, उसको जो है फर्श पे लेके मुझे लगता है इस प्रदेश की महिलाएं ले आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाओं की स्थिति है ये सबके समक्ष है। ठीक है संगीता, ये कह करके आप ये नहीं पल्ला झाड़ सकते कि हम तो डंके की चोट पे ये कह रहे हैं। अरे भाई, डंके की चोट पे कभी ये भी कहते कि ठीक है अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उस पे वीवीआईपी ये है, आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कुछ करते हैं? दूसरी बात, महेश नेगी का प्रकरण आपके सामने है, आप महिलाओं के समर्थन की बात करते हैं, क्यों नहीं? वो पीड़िता पिछले 2.5 सालों भटक रही है कोर्ट, आप कोर्ट की बात करते हैं, आपको कितना मानते हैं? हाई कोर्ट तक ने कितनी बार आपको आदेश दिया है कि ये समय लीजिए, उनसे समय लीजिए, महेश नेगी का जो है डीएनए टेस्ट करवाइए, आपने करवाया? गोल मोल उल जलूल बातें करके 33% आरक्षण बिल जो पास करवा दिया, और अभी वो जो है इम्प्लीमेंट होना है, 2036 लग जाएगा उसमें। ये सब बात करके आप देश और प्रदेश की महिलाओं को बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। 2014 सारे झूठे वादे किए थे आपने, और हर राज्य में आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा, ये देख लीजिए। ठीक है संगीता शर्मा जी। देखिए यस्सी जी, अभी जो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता बैठी हैं, उन्होंने कहा बाल तब मुड़वाए जाते हैं जब कोई अरेस्ट हो जाता है। तो देखिए, अंकिता भंडारी का जो हत्याकांड हुआ वो उत्तराखंड की हर बेटी के लिए एक अनेस्ट ही है कि किस तरह से ये हत्याकांड नहीं हुआ। और एक साल तक जो आवाज लगातार उठती रही और विपक्ष उस आवाज को लगातार उठाता रहा, चैनल्स भी लगातार उस पर डिबेट करते रहे, उसके बाद भी आज तक
जो न्याय होना था, क्या यह मामला यशी जी फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं जा सकता था? सीबीआई जांच का आदेश क्या धामी जी तत्काल नहीं कर सकते थे? तो देखिए, कल्प्रिट को बचाने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। आप सामने से कितना भी दिखाइए, लेकिन उत्तराखंड की जनता समझ रही है न्याय की गुहार। आपने क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं ले गए? क्यों विनोद आर्या बाहर घूम रहे हैं? क्यों रिजॉर्ट तोड़ा गया? तमाम सवाल है, वो भी जनता आपसे पूछेगी कि आपने क्यों रिजॉर्ट तोड़ दिया, क्यों सबूत मिटाने की कोशिश की गई, 2 बार वहां बुलडोजर किसके आदेश पर गया? तो देखिए, आप लीपापोती करने का कितना भी काम कीजिए, और बहनों ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। वो उन्होंने दिखाया कि उत्तराखंड की बेटियां कमजोर नहीं है, उत्तराखंड में जो बेटियां हैं वो बहुत मजबूत है, और कोई अनिष्ट होगा उसके लिए वो जो पुरुष कर सकते हैं उससे भी आगे जाकर के वो काम करेंगी। जो बाल उनकी सुंदरता का प्रतीक है वो उसको भी भेंट चढ़ा देंगी। अगर इस उत्तराखंड में अनिष्ट होगा वो सामने खड़ी होंगी और डट करके मुकाबला करेंगी, क्योंकि शक्ति स्वरूपा है। और देखिए, रही बात ये कि आप कुछ भी कह लीजिए, जो भाजपा की सरकार है यशी जी, उसको आदत है लगातार झूठ बोलने की। चाहे 15 लाख खाते की बात हो, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, उत्तराखंड को लेकर के राजधानी का मुद्दा हो, चाहे अभी हम भू लैंड की बात करें उसके लिए कानून हो, लेकिन इन्होंने बिल्कुल उसके विमुख जाकर के काम किया है। तो जैसी राजनीति ये करते आए हैं, ये समझते हैं कि सभी लोग उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल ले आए, आनंद फानन में आप जब मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को घुमाया गया तब तो आपने संसद नहीं बुलाई, आप आज आपने विशेष सत्र बुला लिया। तो क्या ऐसी आपाधापी थी कि आपको विशेष सत्र बुलाना पड़ा और उसमें ये बिल पास कराना पड़ा? और जबकि आप जानते हैं कि 2024 में ये लागू नहीं होगा। अगर आपकी नियत साफ थी तो कांग्रेस जिस तरह का बिल राज्यसभा में पास कराया था, अगर आप उसमें छेड़छाड़ नहीं करते, वही बिल पास कराते, तो उसका लाभ 2024 में भी महिलाओं को मिलता। और 2021 में यशी जी जनगणना होनी थी, अभी तक जनगणना नहीं हुई। तो उसके बावजूद, सारी चीजों को जानने के बावजूद आपने ये बिल पास कराया। आप एक लॉलीपॉप क्या महिलाओं को देना चाहते हैं? आप समझते क्या है कि आप महिलाओं को लॉलीपॉप पकड़ाएंगे और वो मान जाएंगी? आज देश की महिलाएं समझदार हैं, वो जानती है कि इस बिल का फायदा नहीं होना है। अभी जब तक परिसीमन नहीं होगा, जनगणना नहीं होगी, कैसा ये बिल? आप तो महिला बेवकूफ बनाओ बिल लेकर के आया, महिला आरक्षण बिल के बजाय। एक मिनट बिल नहीं आएगा तो महिलाओं को मेरी बातें आप पूरी ढंग से सुनिए। 2014 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो देखिएगा आप, दीपिका जी, 2014 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो देखिएगा। उसमें भाजपा लेकर के आई थी कि हम महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे अगर हम जनता दिया है। आप कोई सही चश्मा लगाइए दीपिका जी, महिलाओं ने भर भर के प्यार दिया, और 2014 के बाद 2019 के मैनिफेस्टो से वो बिल गायब हो गया। आपकी नियत साफ थी, आप 9.5 साल से सत्ता में, आप 2014 में इस बिल को लेकर के आते, 2021 में जनगणना कराते। आपको किसने मना किया था? आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपके केंद्र में सरकार है, तो आप कोई भी दलील ऐसे पास करेंगे। आप ठीक है दीपिका दत्त जी, एक सेकंड रुको, आप रुक जाइए। चुनावी मुद्दा बना करके ले आते हैं संगीता जी, वोट पाने के लिए। तो अब महिलाएं बहुत समझदार हैं, वो इस तरह की लॉलीपॉप के झांसे में आने वाली नहीं है रविंद्र भाई। ठीक है संगीता जी रुकिएगा। दीपिका दत्त जी जी, मेरा ये मानना है, सवाल के जवाब देने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं रविंद्र जी से लूंगी। आशीष जी, आज का हमारा मुद्दा शायद अपना मर्डर केस से संबंधित ही था, और इसको अंकिता भंडारी से बदलकर हम कल के जो महिला उसका बिल पास हुआ है उससे संबंधित कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइएगा कि चलिए मैं मान लेती हूँ, सब कुछ छोड़िए, ये बताइए जो ये अगर ये बिल कल पास हुआ है, हो रहा है, जिसकी जो प्रावधान चल रहा है, इसकी क्या ये आपत्ति है कि क्यों हुआ और क्यों बुलाया गया? अगर ये अब नहीं बुलाया जाएगा तो गलत तरीके से क्यों किया गया? जो इम्प्लीमेंट अभी हो सकता था उसके तहत क्यों नहीं किया गया? आपने ऐसा पेश क्यों फंसाया? आपने वो क्लास क्यों लेकर के आई थी, उसे बाद में लागू किया जाएगा परिसीमन। संगीता जी रुकिए जरा, उसके बाद प्रतिमा जी मैं आपके पास आती हूँ। एक सेकंड रुकिए दीपिका जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद प्रतिमा जी आती हूँ मैं। दीपिका जी, मेरा ये मानना है कि अंकिता भंडारी केस में जो हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं, आप ये बताइए कि कोर्ट में केस चल रहा है, और कोर्ट के केस में क्या हम जाके ये कहें कि जाके सीधा फांसी दे दी जाए? दीपिका जी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग तो की जा सकती थी ना, सीबीआई जांच की मांग की जा सकती थी, और सरकार चाहती तो सीबीआई जांच की मांग के लिए कह सकती थी। दूसरी बात यह कि उनके परिवार को एक नौकरी, एक परिजन को एक नौकरी देनी थी, वो काम किसका है? वो भी तो सरकार को करना था, या वो भी कोर्ट तय करेगा? और जब सारे काम न्यायपालिका को ही करने तो कार्यपालिका है क्यों?
तो अगर न्यायपालिका को नहीं करने तो कार्यपालिका से ही करवाइए फिर सारे काम, फिर न्यायपालिका पे जाते ही क्यों है हम लोग? सबसे ज्यादा उत्तराखंड सरकार स्वतः संज्ञान लेना पड़ता है दीपिका जी, स्वतः संज्ञान। आपको पता है उत्तराखंड का इतिहास है कि न्यायपालिका स्वतः संज्ञान लेकर मामले में इंटरफेयर करता है, क्योंकि सरकार नहीं करती, और वो किसी की भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उत्तराखंड का ये इतिहास है जी। प्रतिमा सिंह जी, देखिए मुझे लगता है इन्होंने कहा, मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दूं फिर आऊंगी इस मुद्दे पर। इन्होंने कहा कि आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि वो बिल पास हो गया। नहीं जी, विपक्ष को इस बात से दिक्कत नहीं है। विपक्ष को इस बात से दिक्कत है कि विपक्ष को ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो नीयत है, वो साफ नहीं है। उनकी नीयत में खोट है। अब मैं आप आंकड़ों के साथ और तारीखों के साथ आपको बता दूं, जनगणना होनी थी 2021 में, अब तक जनगणना नहीं हुई। जिस G20 की बात भारतीय जनता पार्टी कर करके अपने आप को विश्व गुरु बनाए फिरते हैं मोदी जी को, उनकी बात सुन लीजिए। G20 में सिर्फ भारत अनम्यूट कीजिएगा रविंद्र जी, नहीं हुई है। सुन लीजिए उसके बाद ये जो परिसीमन है, सवाल जिससे लगातार हो रहे हैं उसे समय आपने बिल्कुल सीमित कर दिया और बार बार वही सवाल आए जा रहे हैं। बार-बार रविंद्र जी आज आप अकेले पड़ गए, बस इतना। आज महिला मोर्चा आप पर भारी पड़ रहा है, बस इतना ही है, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। मेरे पे कोई भारी नहीं है। नहीं, महिला मोर्चा आज आप पर भारी पड़ रहा है, बस इतनी दिक्कत है, बाकी टाइम सबको उतना ही मिल रहा है। रविंद्र जी नहीं देखिए, मुझे कम क्यों मिल रहा है, क्योंकि सवाल सारे मेरे से किए जा रहे हैं। आती हूँ जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मेरी एक छोटी सी बच्ची है जिससे अभी मेरी जरूरत है। देखिए, पहली बात 2021 में जनगणना होनी थी, ठीक है, जो इन्होंने नहीं करवाई। परिसीमन होना था 2026 में, और ये सबको पता है, ठीक है। जो पिछले कुछ दिनों से आर्टिकल 82 कर रहे हैं वो परिसीमन की बात करता है, लेकिन उसमें 2026 इनको पता था। आप जो 545 जो सीटें हैं, आप उसी में आरक्षण दे क्यों नहीं? तो आपने परिसीमन का क्लॉज क्यों, जब आपको पता है 2026 से पहले आप अपनी जनगणना नहीं करवा पाएंगे, और जो 2036 से पहले अपनी जनगणना नहीं करवा पाएंगे, 2026 से पहले जो है परिसीमन कमेटी नहीं आएगी, क्योंकि परिसीमन कमेटी जब आती है तो अपनी रिपोर्ट भी देती है 5-6 साल में। 2031 से पहले आपकी परिसीमन कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, तो क्या चाहते हैं आप? क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ आप डिले पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और 2024 की जो हार है वो नरेंद्र मोदी जी के सामने नजर मुझे ऐसा लगता है अब ये डिबेट ना महिला आरक्षण मुद्दे पर आ गई है। महिला आरक्षण मुद्दा नहीं है, मुद्दा है अंकिता भंडारी को न्याय मिलना, और वो जो बाल मुंडवाए गए हैं वो भी इसीलिए मुंडवाए गए हैं ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। लेकिन अब हम महिला आरक्षण पर क्यों बात करें, इस पर कल डिबेट कर चुकी हूँ मैं, और ये उसका निष्कर्ष भी कुछ नहीं निकला, और अभी भी इसमें रवीन जी थोड़ा सा कोशिश करिए कि अंकिता भंडारी पर ही रहिए। अंकिता भंडारी ज्यादा महत्वपूर्ण है फिलहाल उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। देखिए यशी जी, अंकिता बहन को न्याय दिलाने के लिए अंकिता भंडारी के ऊपर तमाम आपके चैनल पे भी कई बार हम इस मुद्दे पे बहस कर चुके हैं, फिर लौट फिर के एक सवाल जरूर आता है और आप भी करते हैं, जबकि आपको पता है एक इनके उपनेता विपक्ष के कोर्ट गए थे सीबीआई जांच को लेके। कोर्ट ने क्या कहा था ये सबको पता है। हाँ। और इसे फिर मुझे बार बार दोहराना पड़ता है कि कोर्ट ने तब कहा था हम एसआईटी की जांच से संतुष्ट है। सुन लीजिए मैं बता रहा हूं। और दूसरा उन्होंने कहा कि किसी भी एविडेंस से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोर्ट के आप कोर्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सीबीआई जांच के लिए कोर्ट ने कहा था अभी संतुष्ट है हम, एसआईटी की जांच सही दिशा में जारी है। ये लोग रही अंकिता भंडारी को। और दूसरी बात, मैं आम आदमी पार्टी की जो महिलाओं के लेके इनका दर्द है केजरीवाल का, मैं उन्हें सिखाता हूँ। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री होती थी दिल्ली की प्रदेश की, कॉमनवेल्थ घोटाले को लेके 400 पन्नों की फाइल थी इनके पास उनके खिलाफ, जिन्हें जेल में डालना चाहते थे। अब वो क्या सच थी या इन्होंने कांग्रेस के पास गिरवी रख दी, कुछ बेच के पैसे ले लिए? ये आज तक नहीं है। ये झूठ जिस प्रकार से बोलते हैं। एक इनके मंत्री थे राशन मंत्री संदीप कुमार, दिल्ली में महिलाओं को राशन कार्ड बनाते हुए, वो सबकी वीडियो है। और देखिए, सुन लीजिए। संगीता जी बोलने का मौका तो दीजिए। आपके टाइम पे वो इंटरप्ट नहीं कर रहे थे। कम से कम इस बात का ही ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहा है। कल
को रवीन जी कह देंगे हमें बैठना ही नहीं है डिबेट में, हम क्या करेंगे? रवीन जी देखिए, डिबेट आखिर आप चाहे कहीं ले जा लो, ये वापस 33% पे लेकर आएंगे। ये झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। चलिए रवीन जी, मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, अंकिता भंडारी पर ही। अभी हमने चर्चा की उस दिन की, आपने उस मेडिकल कॉलेज का नाम शायद अंकिता भंडारी के नाम पर रखने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया, ट्वीट किया, और उसको लेकर परिजनों को नौकरी 1 साल से वो तलाश रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें नौकरी एक परिवार के व्यक्ति को मिलनी चाहिए। क्या ये सरकार के हाथ में नहीं है? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, क्या इससे आप 2024 का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 24 लगेगा, हैप्पी न्यू ईयर होगा, उसके दूसरे दिन ही हम नौकरी दे देंगे, क्योंकि फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार भी करना है? देखिए, ये सरकार का काम है। सरकार इस पे बिल्कुल जहां सरकार को लगेगा इस पे सही समय पे सही फैसला लेंगे। और ये देखिए, अगर मैं फिर कह रहा हूं यशी जी, अगर किसी के पास भी कोई सबूत है, किसी के खिलाफ है, कोई वीआईपी है, कोई इनको ऐसा लगता है एविडेंस मिटाए और इसकी जांच इससे लिए होनी चाहिए, तो न्यायालय जब स्वयं हस्तक्षेप कर सकती है। तो जब आप न्यायालय में जाएंगे तो जरूर न्यायालय सुनेगी आपकी। और अगर नहीं है तो अगर न्यायालय भी आपको लगता है कि न्यायालय भी नहीं है सुन रहा, तो आप डिबेट में आके दिखा दीजिए वो कागज पत्तर, अगर आपके पास है तो। लेकिन ये झूठ बोल के, परपंच करके, राजनीतिकरण करके इसे ना करें। और इस तरीके का कोई भी शोभा जो मुझे नहीं लगता है कि एक अच्छी है। कोई भी आप कड़े से कड़ा काम कर लेते, लेकिन इस तरीके से महिलाओं ने जो सिर कटवाया, मैं इसको लेके बहुत ज्यादा व्यथित भी हूं और मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं खुद अपने आप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हटा के एक आम आदमी के हैसियत से पूछो तो मुझे ऐसे लगा कि ये ऐसा क्यों कर रही है। और महिलाओं के लिए सौंदर्य का साधन तो बाल है ही है, लेकिन ये शक्ति का भी स्वरूप है। और कहीं ना कहीं ये महिलाओं को सम्मान का भी स्वरूप है, देवी स्वरूप है। महिलाओं के सिर पे बाल लगे हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये ऐसा ना करें और इसको कहीं से कहीं तक भी इसको एक नजीर ना बनाई जाए कि देखिए अब मैं, ठीक है रविंद्र, जब देखिए मैं आपकी बात को जरा सरलता पूर्वक कन्वे करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि सौंदर्यता का साधन है तो वो भी अलग दिशा में चला जाता है। प्रतिमा जी और संगीता जी, देखिए सौंदर्य का साधन, मैंने कहा सौंदर्य का साधन नहीं है। अभी आपने रवीन जी, ये कैमरा है, सब देखता है, रुक जाइए बिल्कुल दिखा दीजिए। मैं मां दावे के साथ कहता हूँ, आप दिखा दीजिए। चलिए मैं I'll send you on WhatsApp। आप मुझे मेरी दिखा दीजिए अगर मैंने कहा। चलिए अब रुक जाइए, मेरी बात तो सुन लीजिए मैं क्या कह रही थी। देखिए प्रतिमा जी और संगीता जी, चूंकि अब इंडिया गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कि अब आप लोग एक ही टीम में हैं, इसलिए मैं एक साथ आप दोनों को संबोधित कर रही हूँ कि भाई उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनको इस बात का दुख है, साथ ही साथ सरकार को और सरकार में जितने भी नेता नुमाइंदे जो भी हैं उनको इस बात का दुख है। वो इस बात का दुख मना रहे हैं कि उनको, महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर अंकिता भंडारी के मामले को लेकर वो न्याय भी मांग रही थी तो एक और भी कई तरीके थे, लेकिन ये करने का उनके अंदर भी इस बात को लेकर एक करुण वेदना है और कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के अंदर भी होगी। अगर सत्ता पक्ष ऐसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं हवाओं का रुख बदल सकता है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सही दिशा में कांग्रेस काम कर रही है। लेकिन अब सत्ता पक्ष कैसे इसको नकारता है या क्या काम करता है ये देखना होगा। चलिए प्रतिमा सिंह फटाफट अपनी बात को पूरा करेंगे, उसके बाद संगीता जी, उसके बाद दीपिका दत्त जी। देखिए मुझे लगता है कि कई पिछले 1 साल से चाहे कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, सारे जो हमारे संगठन है वो अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड है उसके मुद्दे पे प्रखरता के साथ जो प्रदर्शन करते आ रहे हैं। अभी यूथ कांग्रेस ने भी जो है सीएम आवास कुछ करने का कार्य किया था, सचिवालय कुछ करने का कार्य किया था। वीआईपी के नाम को लेकर के माननीय हरीश रावत जी कई बार जो है जो है अपने घर पे मौन व्रत धारण करके भी बैठे हैं। तो ये कह रहे हैं आप, ये कह के अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं रविंद्र जी की आपके पास सबूत है तो डिबेट में दिखा दीजिए, कोर्ट चले जाइए। अरे आपके पास भी तो कई सबूत थे, आप चिल्लाते रहते थे 2G 4G 5G, आप तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे, आखिर क्या हुआ? छोड़ दिया गया ना, बाइज्जत बरी कर दिया गया। आपके पास तो कई सबूत भी नहीं होते, तब भी आप चीख के जनता को बताते रहते हैं। बरी कर दिया गया भाई, चिदम्बरम जी और चिदम्बरम जी के बेटे आज भी फोटो में धक्के खा रहे, झूठ ना बोलिए भैया। स्पेक्ट्रम घोटाले में आज भी चिदम्बरम जी के बेटे और चिदम्बरम जी दोनों धक्के खा रहे कोर्टों के। डॉक्टर साहब झूठ मत बैठो चैनल में बैठ के। चलिए प्रतिमा जी ठीक है, अब चूंकि समय का अभाव है, संगीता जी फटाफट अपनी बात, संगीता जी अपनी बात को पूरा करेगा।
यशी जी देखिए, फटाफट अपनी बात को पूरा मुद्दा जो है वो महिला आरक्षण की ओर जाता, लेकिन रविंद्र भाई ने शुरू में ऐसी लाइन बोली कि ये 33% जो आरक्षण मिल रहा है उसके लिए बाल मुंडाए गए, इसलिए ये मुद्दा घूम करके उस जगह पे चला गया। अन्यथा इस पर बिल्कुल भी बात ना होती और सारी बात बहन अंकिता के हत्याकांड पर होती। और दूसरी चीज देखिए, न्यायालय पर पूरा विश्वास है, लेकिन अगर हमें किसी चीज का हल जल्दी निकालना है और देर नहीं करनी है तो हम चाहते हैं कि वो जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए, या जहां हमें बिल्कुल लगता नहीं है कि सबूत जो है वो एसआईटी या पुलिस के द्वारा एकत्रित हो सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सीबीआई में चला जाए, क्योंकि हमारे पास ऐसी संस्थाएं हैं यशी जी जो दूध का दूध और पानी का पानी बहुत बारीकी से भी सबूतों को जुटाना जानती है। तो जब अंकिता हत्याकांड के साथ सरकार खड़ी है और वो बार बार इस चीज का दावा कर रही है, तो हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जांच के आदेश दें, ताकि जो भी जनता के मन में भ्रम है और जो भी सबूत छूट रहे हैं वो भी अदालत तक पहुंचे और अदालत भी न्याय कर। ठीक है, लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट हाँ, की। और रही बात आर्थिक सहायता की, उनके भाई को नौकरी दे दी जाए, दीपिका जी और हम आपके साथ खड़े होंगे रविंद्र भाई। ठीक है, दीपिका जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें, इसके बाद रविंद्र जी लास्ट। संगीता जी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उनके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार प्रयासरत है, ये अभी रविंद्र जी ने बताया। लेकिन मेरा फिर भी यही बहुत खेद है, लेकिन मुझे फिर भी बहुत खेद है जो कल बहनों ने अपने बाल मुंडवाए, और मुझे हृदय से इस चीज का घात है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मेरा अभी भी यही कहना है कि विरोध करने के और भी कई तरीके होते हैं। ठीक है, रविंद्र जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें। जी 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 देखिए, जिस प्रकार से अंकिता बहन को लेके लगातार चर्चे को गर्म रखना चाहती है कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं नाकाम है। अभी भी जनता को समझ आ चुका है कि ये खाली प्योर राजनीति कर रहे हैं, और प्योर इनका राजनीति दिखाई देता है कि इसमें सिर्फ एक ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, आर्टिफिशियल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अंकिता के मामले में जितने पकड़े हुए अपराधी थे वो सारे के सारे जो है न्यायालय के अधीन है, जेल में है। उनकी सजा के लिए लगातार जो भी जीरा कोर्ट पक्ष में चल रही है न्यायालय के अंदर है, और जो फैसला आएगा वो आगामी रूप में हमें पता लगेगा। अगर मैं बार बार कह रहा हूं आपके चैनल पे, अगर इन्हें लगता है कि कोई ऐसा अपराधी है जो छूट रहा है, जो इन्हें पता है, और अगर वाकई में इन्हें पता है और उसे सजा नहीं दिला के सिर्फ मुद्दा बनाना चाहते हैं अपनी एक सीट पाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं उस बहन के लिए साथ अन्याय होगा। अगर आपके पास है तो जरूर उस मुद्दे को खोलिए। रविंद्र भाई, सीबीआई का पुलिस का है ढूंढने का। नहीं, सीबीआई ढूंढने का तो जब होएगा ना, जब कुछ हो। आप जब कुछ है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि जबरदस्ती। देखिए चलिए, की कमी है, फटाफट देखिए रविंद्र जी, संगीता जी माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, जिस तरीके से महिला कांग्रेस नेताओं ने कल अपने सर मुंडवाए, और वो कहीं ना कहीं लोगों को भी आघात पहुंचा। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता का भी यही कहना था कि बाल मुंडवाने नहीं चाहिए थे, इसका अलग तरीका भी हो सकता। तो उन्होंने कहा कि मातृशक्ति का अपमान है। और फिलहाल कांग्रेस अब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार आवाज अपनी मुखर करते हुए नजर आ रही, तो इसका असर 2024 पे क्या पड़ेगा ये तो देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।